Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to provide you a complete strategy for the crash course, how you are going to do the preparation for the December 2024 examination. The aspirants, those who are going to write UGC NET December 24. Now, this is not specific to computer science. If your subject is commerce management, then similarly you can make your chart, and on the basis of your timetable, you are supposed to start doing the preparation. As for example, see, these are the dates. So we have started our crash course from 21st of November. तो आपको एक आइडिया मिलता है कि if the examination is although it is going to be in the January, but आपके पास टोटल स्टडी करने के डेट्स क्या है? So you have total days till 20th of December to complete a complete course. That is आपके पास टोटल 1 month का टाइम है. 1 month में you are supposed to complete paper 1 as well as your paper 2 major subject. Okay, बिकॉज वी आर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस का कई सारा वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हूँ अपने चैनल पे. तो आप होम सेक्शन पे जाकर यू आर सपोज टू गो टू द यूजीसी नेट सेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व. जब आपके पास कम टाइम बचता है एग्जामिनेशन का, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो दैट आपको ये समझ में आएगा हाउ द इन द एग्जामिनेशन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अगर आप किसी टॉपिक में लैक हो रहे हैं, तो आपको मीन वाइज यूनिट वाइज रिवीजन करना है. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, टोटल यू हैव 10 यूनिट्स. तो आपके पास अगर 30 डेज है, तो 10 यूनिट्स में इक्वली आपको 3 डेज में एक यूनिट्स को कंप्लीट करना है. ठीक है. और इस वीडियो में मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि यूनिट 1 में व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर देखकर जाना एग्जामिनेशन के लिए. एज फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल लॉजिक, सेट एंड रिलेशन. देन नेक्स्ट डे आप ग्राफ थ्योरी ले सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट डे आप ऑप्टिमाइजेशन ले सकते हैं. ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया. सिमिलरली इन द यूनिट 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सिमिलरली नेक्स्ट 3 डेज में आप देख सकते हैं, एक दिन आप देंगे प्रोग्रामिंग को, 2 दिन आप देंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स को. सिमिलरली डेटाबेस की बात करें, योर RDBMS कॉन्सेप्ट्स, ERD, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजेक्शन, कंकरेंसी एंड मिसलेनियस का मतलब है एडवांस डेटाबेस कॉन्सेप्ट. ओके, सो दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4. यूनिट 5 OS की बात करें, प्रोसेस, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, डिश शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड अगेन मिसलेनियस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, अजाइल मेथडोलॉजी, SRS, देन डिजाइन, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड अगेन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग process. So this is your unit number 6. In the unit number 7, you have data structure. Data structure में traditional data structure like stack, queue, linked list, इन सब के basic questions देखने को मिलते हैं. Then you have searching, sorting. Always you will get one question from the complexity. देन डिजाइन टेक्नोलॉजी, लाइक यू आर सपोज टू नो जितने भी आपके डिवाइड एंड कंकेयर या डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन सब के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसका कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बेसिक ओवरव्यू आपको जरूर मालूम होना चाहिए. मास्टर थ्योरम से, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी से, नाउ अडेज 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो ये मस्ट टॉपिक आपको करके जाना है. अगेन डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ, ट्री, ट्री का आपको B+ट्री, ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यू आर सपोज टू कवर. तो ग्राफ और ट्री और उसके ट्रेवल्सल बहुत इंपॉर्टेंट है. TOC की बात करें, TOC में देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक टू स्टडी. तो आप अगर रेगुलर लैंग्वेज और क्लोजर प्रॉपर्टी को करते हैं, या फिर अगर आप CFL को और डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी को करते हैं, तो एटलीस्ट यू आर एबल टू सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चन. अगेन कंपाइलर में आपको एटलीस्ट कंपाइलर के फेजेस को जरूर पढ़ के जाना है, बिकॉज यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द फेजेस. डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की बात करें, तो जो आपका ट्रेडिशनल पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन का, वो आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट डे में आपको OSI, TCP, IP के मॉडल को पढ़ना है. देन आपका प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी, सबकी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पढ़ना है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यू आर सपोज टू लर्न सर्च एल्गोरिदम्स एंड NLP, जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग के मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए.
उसके फीचर्स मालूम होने चाहिए, बिकॉज नाउ डेज दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। एंड फाइनली फजी ऑपरेशंस, तो फजी ऑपरेशंस लास्ट टाइम से नहीं पूछा जा रहा है, बट रिसेंट ईयर में देखा गया है। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर इस 1 मंथ के प्रिपरेशन में कंप्लीट करें, अपने एंड पे रिवाइज करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये टॉपिक्स भी रह गया है, तो आप वो भी अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट दैट वी आर करंटली फॉलोइंग इन आवर क्रैश कोर्सेज। तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इस तरीके से एक प्रॉपर चार्ट बनाइए और उसको रिग्रेसली फॉलो करने की कोशिश करिए इन द मंथ ऑफ कंप्लीट दिसंबर। और जो मैंने ये हाईलाइट किया है, बेसिकली दीज आर द डेज ऑफ संडेज। जो संडे का दिन होता है, उस दिन आपको जरूर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए बेस्ट है कि आप 2 घंटे का टाइमर लगाइए या 2.5 घंटे का टाइमर लगाइए। कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसेंट ईयर 2018 से 2023 तक का, जो अभी अगस्त का जो पेपर हुआ है, वो सारे पेपर्स को लेके आप एक एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। सो दीज आर द 4 और 5 संडेज यू विल गेट फॉर द प्रिपरेशन। देन पढ़ना कैसे है, अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं, 4 से 5 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी एंड मोमेंट पे जरूर होना चाहिए, बिकॉज यू विल गेट 2 आवर्स फॉर पेपर 2 एंड 1 आवर फॉर पेपर 1। तो ये तो होता है जब आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद 2 घंटे आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 1 घंटे का अगेन एनालिसिस का टाइम होता है। इसीलिए 5 से 6 घंटे का आपका नॉर्मल स्टडी होना चाहिए। नाउ अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, सो वी आर टेकिंग द क्लासेस एट 7:30 PM, बिकॉज वी हैव द वर्किंग प्रोफेशनल्स। एंड 9:30 PM पे वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक ही टाइम पे हम कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द करंट टाइम टेबल दैट वी आर फॉलोइंग। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। दिस चार्ट आई एम गोइंग टू शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड किसी भी हालत में जो आपका कोर्स है, सेल्फ स्टडी है, वो 28 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका 5 डेज आपके पास वो टाइम होता है जब आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और उसको प्रैक्टिस करिए, बिकॉज उससे आपको ये समझ में आएगा कि कितना पढ़ा हुआ आपके दिमाग में है, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम से भी आप टैकल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। फिर 25 दिसंबर के बाद टेक अ 1 डे ऑफ रेस्ट। 1 डे का रेस्ट करने के बाद आप एक पेपर पेन लेके बैठिए। अगर आपको कुछ कुछ भी आप बैठ के लिखिए, फॉर्मूलाज ये वो, और आप ये देखिए कि आपको क्या याद है क्या याद नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू अ कंप्लीट स्टडी फॉर योर नेट JRF जर्नी। आइदर यू आर गोइंग टू राइट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो UGC का हो, वो NTA का हो, वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के लिए आपको डेडिकेटली स्टडी करना पड़ता है। सो दिस इज द थिंग दैट आई वाज सपोज टू शेयर। तो आप ये इस टेक्निक को फॉलो करिए, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, यू आर सपोज टू आस्क अस। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आप फ्री लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके रखिए, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको क्रैश कोर्सेज की जरूरत है एट द एंड मोमेंट ऑफ टाइम, दे कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। थैंक यू।